संत रविदास की कहानी। प्रेम की विशुद्धि बनी रहती है जहाँ प्रेम किसी दूसरे आधार पर स्थित हो गया और किसी दूसरे को वो चाहने लगा, तब वो प्रेम कलंकित हो जाता है और प्रेम का केवल प्रेम नाम रह जाता है। एक कथा है समर्थ रामदास जी की। शिवाजी के गुरु थे शिवाजी ने अपना सारा राज्य समर्थ गुरु रामदास जी को समर्पित कर दिया था। रामदास जी ने उसे स्वीकार किया था और भगवा झंडा उस राज्य का निशान था। रामदास जी ने राज्य के अमात्य के रूप में शिवाजी को नियुक्त करके राज्य का संचालन उन्हें सौंप दिया। उन्होंने कहा कि तुम राजा के प्रतिनिधि के रूप में राज्य का संचालन करो। वे संचालन करने लगे। रामदास जी महाराज बड़े सिद्ध पुरुष थे, वे महात्मा थे, संत थे। संतों के पास जब भीड़ लगती है तो वह भीड़ केवल प्रेमियों की ही नहीं होती, न जाने कितनी कितनी भावना से लोग आते हैं। किसी को धन चाहिए, किसी को बीमारी से मुक्ति चाहिए, किसी को पुत्र चाहिए, किसी को उपाधि चाहिए, किसी को पाप नाश चाहिए, किसी का पुण्य उदय होना चाहिए, किसी पर कोई देवता प्रसन्न हो जाए, किसी को कहीं लाभ हो जाए। इस प्रकार ना मालूम कितने लोग इकट्ठा हो जाते हैं। ये सब मैं अनुभव की बात कह रहा हूँ। इन भावनाओं से जमा लोग तभी तक रहते हैं जब तक मिलने की आशा होती है, नहीं तो सब भाग जाते हैं। जो रह जाते हैं वे सत्य होते हैं। तो इसी प्रकार की एक घटना रामदास जी के जीवन में भी एक बार हुई। तो रामदास जी के पास भीड़ लग गई। सुबह से रात 2 बजे तक रामदास जी महाराज न सो सके न उठ सके। सब भगवान का भजन करें और सभी कहें कि हम बड़े प्रेमी हैं। प्रेमी तो कोई था नहीं, परंतु कोई रंच मात्र भी अपना प्रेम कम नहीं मानता था। सब मानते कि हमारा उससे अधिक है, परंतु ये कोई नहीं मानता कि मेरे में प्रेम कम है। और यदि कभी कहता तो व्यंग में कहता कि हमारा तो कम रिश्ता है आपके प्रति। वहाँ पर सभी प्रेम का दावा करने लगे। अब रामदास जी को मुश्किल हो गई। रामदास जी ने सोचा इस परेशानी से कैसे छुटकारा मिले। वे महात्मा थे, उन्होंने एक युक्ति सोची। एक दिन उनका पैर फूल गया, पैरों में सूजन आ गई। उन्होंने पैरों में पट्टी बांध ली और करहाने लगे। लोग इकट्ठा हो गए और बोले, महाराज दर्द बहुत है, क्या करें? डॉक्टर वैद्य बुलाएं। लोग दवा लाने लगे, धन लगाने लगे कि एन केन प्रकरण से महाराज का दर्द समाप्त होना चाहिए। हमारे प्राण चले जाएं, परंतु आपका दर्द मिट जाए, आपका पैर ठीक हो जाए। तो महाराज जी सब सुनते रहे। दूसरे दिन मंडली बैठी थी, सारे त्याग करने को तैयार थे। लोगों ने सोचा कि आखिर महाराज जी कौन सा त्याग यहाँ पर मांगेंगे। तो महाराज जी बड़े दक्ष थे। उन्होंने कहा, मैंने इसकी दवा सोच ली है, किसी और उपाय से तो ये अच्छा होगा नहीं। इस पैर के अंगूठे में मवाद भर गया है। इस मवाद को कोई भक्त मुंह लगाकर चूसे, उसे फेंके नहीं, बल्कि पी जाए, तब वो तो मर जाएगा, परंतु मेरा पैर अच्छा हो जाएगा। एक ने कहा, महाराज ये बात तो आपने ठीक कही है। शेष में से लोगों ने सोचा कि किसी तरह से यहाँ से भागें, फिर यहाँ कौन आएगा। अब किसी को लघु शंका लगी, किसी को खांसी आ गई, किसी के घर का आदमी आ गया और किसी को कुछ समाचार आ गया और वे निकल गए। किसी ने कहा, महाराज क्या करें, मैं तो बीमार रहता हूँ। सबके सब चल दिए, आश्रम खाली हो गया, केवल एक भक्त बचा। उसने कहा, महाराज आपने जैसा सोचा है मैं वैसा ही करूँगा। उन्होंने कहा, मर जाओगे? वो बोला, मर ही तो जाएंगे, आपका ये पैर तो अच्छा हो जाएगा। उन्होंने कहा, हाँ पैर तो अच्छा हो जाएगा। रामदास जी ने पुनः कहा, फिर चूसो और सबको बुला दो। उसने सबको बुलाया और अंगूठा चूसने लगा।
अब सब लोग आने लगे धीरे धीरे कि ये तो चूस रहा है, सब अपना नंबर तो आएगा ही नहीं, मतलब अब अपना नंबर तो आएगा ही नहीं। लोग आकर कहने लगे कि मैं तो आ ही रहा था, परंतु ये कार्य आ गया, अन्यथा मैं तैयार था। ये इसके भाग्य में था, मेरे भाग्य में ऐसा कहाँ। मैं चाहता था कि ये पुण्य मुझे मिले, ये सेवा मुझे मिले, परंतु मेरा भाग्य ही ऐसा था कि अमुक कार्य में फंस गया। अब सबके सब श्रेय लेने को तैयार थे। ये बिल्कुल मनोवैज्ञानिक तथ्य है। वहाँ था क्या, रामदास जी को तो भीड़ हटानी थी, इसीलिए उन्होंने एक पका हुआ तोतापुरी आम अपने अंगूठे में बांध लिया था। आम का मुंह सामने था, वो ऊपर है ऊंचा और आखिर में नीचा चोंचदार था। आम रस भरा मीठा था। वो भक्त जब चूसने लगा तो उसको स्वाद आने लगा और मज़े से पूरा चूस गया। फिर बोला, महाराज ये मवाद नहीं है, ये तो बहुत मीठा है। तो गुरु जी ने कहा, गुरु की मवाद ऐसी ही होती है, जो चूस लेता है उसी को पता लगता है कि वो कैसी है। आम चूसने के बाद सिर्फ गुठली बची। महाराज जी ने जाकर गुठली फेंक दी। उनका पैर अच्छा हो गया, अच्छा तो था ही। उन्होंने पैर साफ कर लिए। लोगों ने कहा, महाराज हम भी ऐसा कर लेते। उन्होंने कहा, तुम लोग यहाँ से भागो, जिसने मवाद चूसी है सिर्फ वही रहेगा, शेष तुम लोग चले जाओ। उन सबको भगाना ही था, वे भाग गए। तो जो गुरु होता है, सच्चा गुरु होता है, तो वो कहते नहीं कि भीड़ तो बहुत लोग लगाते हैं, आकर के मंदिर में जाएंगे, सत्संग हॉल में जाएंगे, हर जगह जाएंगे, लेकिन सच्चे गुरु की पहचान किसी किसी को ही होती है, जो सच्ची भक्ति वाला होता है। वरना लोग आते हैं और अपनी कहते नहीं कि अपनी कामनाएं लेकर के आते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स लेकर के आते हैं। वो इसीलिए आते हैं कि उनकी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएं। लेकिन जो अलौकिक भक्त होता है वही अलौकिक प्रेम को जान सकता है, यानी कि सच्चे सतगुरु के प्रेम को जान सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने कमेंट करके भी हमें ज़रूर से ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। गुरु के प्रति प्रेम भाव आपका कैसा है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं। आप सभी अपना कीमती वक्त देते हैं वीडियो देखने के लिए, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। और आप अपने कमेंट्स हर वीडियो के नीचे करके मुझे ज़रूर से ज़रूर बताया करें। मुझे आप सभी के कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। थैंक यू।